गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल घर पे शिक्षा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे क्लास 10 साइंस का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की एक सीरीज चलाई जा रही है। ठीक है। और अगर आपने मेरे लास्ट वीडियोस देखे होंगे तो उसमें आपको पता चला होगा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर के टॉपिक फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया है कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर किस तरह से किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, ताकि आपका एक तरीके से छोटा सा रिवीजन हो जाए और जो थोड़े बहुत डाउट्स हैं भी वो आपके क्लियर हो जाए। तो आज की वीडियो मेरी 10 क्वेश्चन की है, जिसमें मैंने कोशिश की है कि सारे फंक्शनल ग्रुप कवर कर लिए जाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, राइट द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप CnH2n+2। अभी पहले मैं आपको एक सारे क्वेश्चंस बता दूंगी कि क्वेश्चन कौन कौन से, फिर मैं वन बाय वन सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करती हूँ। सेकेंड क्वेश्चन रहेगा हमारा, राइट द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप CnH2n। थर्ड क्वेश्चन रहेगा, राइट द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप कीटोन। कीटोन के फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमें बताना है। फोर्थ क्वेश्चन रहेगा हमारा, नेम ऑफ द कंपाउंड CH3COOH एंड आइडेंटिफाई इट्स फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। Next, write the name of the functional group CnH2n-2. Name of the following CH3, CH2, CH2, CH3. Next question, which functional group denoted by R? अगर आपने मेरी लास्ट सारी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने कोशिश की है, लगभग मैंने आपको हर वीडियो में आपको R के बारे में बताया है कि कौन सा ग्रुप R से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप CnH2n+1+OH. Last but not the least, write the name of the following CH3, CH2, CH2OH. अगर आप में से जिन स्टूडेंट ने मेरी वीडियोस देखी हैं लास्ट की फंक्शनल ग्रुप की वीडियो, अगर उन्हें लगता है कि उन्हें ये क्वेश्चन आते हैं तो मेरी वीडियो यहीं पॉज करके इनको करने की कोशिश करिए। ठीक है, एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। और जिन्हें अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो मेरी वीडियो को आगे तक देखिए, वन बाय वन सारे क्वेश्चन से उनके जितने भी डाउट्स होंगे वो सब क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है। तो जो हमारा मेरा पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप CnH2n+2। ठीक है। तो जो हमारा फंक्शनल ग्रुप में जो पहला कंपाउंड था वो था हाइड्रोकार्बन। मैंने आपको बताया था कि जब कार्बन और हाइड्रोजन, जब कार्बन आपको कंबाइंड स्टेट में मिलता है और वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोकार्बन बनाता है। ठीक है। हाइड्रोकार्बन भी मैंने आपको दो तरीके के बताए थे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या था आपका, सैचुरेटेड में थे आपके एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था आपका और एक था आपका अनसैचुरेटेड। ठीक है। मैंने आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बताया था कि उसमें आपका जो आता है, कौन सा ग्रुप आता है, अल्केन। ठीक है, अल्केन के बारे में बताया था, उसका फॉर्मूला मैंने बताया था। तो ये जो आपका है CnH2n+2, ये आपका कहलाएगा अल्केन ग्रुप। ठीक है। इसमें क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कार्बन कार्बन की जो एक चेन चलती है उसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है। तो CnH2n+2 कौन से फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला है, अल्केन का। ठीक है। और N यहाँ पे डिनोट करते हैं नंबर, अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, इस तरीके से इसके फॉर्मूले में आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके कार्बन और हाइड्रोजन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर एक कार्बन है तो उसके साथ कितने हाइड्रोजन होंगे। ठीक है बच्चों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अल्केन। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप CnH2n। अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने जो सेकंड फॉर्मूला बताया था जो अनसैचुरेटेड में आते हैं आपके, उसमें आता है आपका अल्कीन और अल्काइन। ठीक है ना, अनसैचुरेटेड में है आपका अल्कीन और अल्काइन। ठीक है। तो जो CnH2n फॉर्मूला है वो कौन से ग्रुप का है, वो है अल्कीन का। ठीक है, अल्कीन का, जिसमें कार्बन जितने होंगे उसके जस्ट डबल आपके हाइड्रोजन होंगे। और इसमें मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन कार्बन की चेन होती है उनमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप कीटोन। ठीक है।
कीटोन के फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमें बताना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है वो कार्बन के साथ क्या दिखाता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। और मैंने आपको इसमें यह भी बताया था कि इसमें कीटोन में क्या होता है, कीटोन में क्या होता है, जो कार्बन और ऑक्सीजन की जो डबल बॉन्डिंग होती है वो हमेशा किस में होती है, मिड वाले कार्बन में। ठीक है, यानी कि जो कीटोन के जो मेंबर्स होंगे उसमें कम से कम 3 कार्बन का होना जरूरी है, ताकि बीच वाले कार्बन में ही डबल बॉन्डिंग हो ऑक्सीजन के साथ। और इसका सफिक्स भी है ओन। ठीक है, जो प्रीफिक्स होता है किसी भी फंक्शनल ग्रुप में वो नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है, कितने कार्बन है, और जो सफिक्स होता है वो आपके फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करता है। तो जो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है वो है आपका ये जो मैंने आपका बनाया है, और जो इसका सफिक्स होता है वो है ओन। तो ये अगर 3 कार्बन है तो ये आपका क्या बनेगा, प्रोपेनोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम ऑफ द कंपाउंड CH3COOH एंड आइडेंटिफाई इट्स फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि CH3COOH क्या है। अगर हमें देखें तो इसमें क्या है बेटा, इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है ना बच्चों इसमें। तो नंबर ऑफ कार्बन अगर 2 होते हैं तो वो क्या कहलाता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, नंबर ऑफ कार्बन के लिए हमने क्या नाम रख रखा है, अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो उसके लिए हमने लिख रखा है इथ। तो जाहिर सी बात है ये इथेन से बना होगा, लेकिन हम अगर देख रहे हैं इसमें COOH ग्रुप है, यानी कि C के साथ डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन, और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो है सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप अगर आपने लास्ट वीडियोस देखी होंगी तो ये फंक्शनल ग्रुप आपका कहलाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप किस चीज का कहलाता है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये जो कंपाउंड है ये नंबर ऑफ कार्बन इसमें 2 है तो इथेन होना चाहिए, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक का मेंबर है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप का मेंबर है। तो ई हटा के इसमें क्या सफिक्स लगाते हैं हम, ओइक। तो ये आपका बन गया नाम इथेनोइक एसिड। इथेन का ई हटा के क्या बन गया, इथेनोइक एसिड। ठीक है बच्चों, तो ये जो कंपाउंड है ये हो गया आपका इथेनोइक एसिड, और इसका फंक्शनल ग्रुप हमने लिख दिया है C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, और ये कौन से फंक्शनल ग्रुप का मेंबर है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। ठीक है, अब ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन के फंक्शनल ग्रुप में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों ही डाउट्स यही क्लियर एक बार कर देती हूँ दोबारा फिर से। अगर फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको कीटोन का पूछा था, अब इसमें एल्डिहाइड का पूछा है, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा। जो कीटोन का होता है उसमें मैंने बोला था कि मैक्सिमम 3 कार्बन होने चाहिए। ठीक है, 3 कार्बन, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन की इसमें भी डबल बॉन्डिंग होती है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, लेकिन कीटोन के ग्रुप में जो कार्बन ऑक्सीजन की जो डबल बॉन्डिंग है वो हमेशा मिड वाले कार्बन में ही आएगी, यानी कि वो कार्बन हमेशा बीच में होना चाहिए, उसके आगे भी एक कार्बन होना चाहिए और उसके पीछे भी एक कार्बन होना चाहिए, तभी तो बीच में कार्बन आएगा ना। लेकिन जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है इसमें भी डबल बॉन्ड होता है कार्बन के साथ ऑक्सीजन का, लेकिन इसके तुरंत बाद सिंगल बॉन्ड होता है H का। ठीक है, तो आपके एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, तो ये आपका एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप हो गया। और जो मैंने ये बताया है इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन की डबल बॉन्डिंग है, ये आपके कीटोन का फंक्शनल ग्रुप हो गया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये एल्डिहाइड हो गया, और कार्बन और ऑक्सीजन इसमें कीटोन में क्या होता है, कम से कम आपके 3 कार्बन होने ही चाहिए। ठीक है, और जो एल्डिहाइड होता है उसके लास्ट वाले कार्बन में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कर दीजिए, और हाइड्रोजन के साथ कार्बन की सिंगल बॉन्डिंग कर दीजिए। ठीक है, आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप CnH2n-2। ठीक है, अभी फर्स्ट क्वेश्चन था आपका CnH2n+2, तो मैंने बताया वो आपका सैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन है और वो है आपका अल्केन। इसके बाद आपने पढ़ा CnH2n, यानी कि कार्बन जितने हैं उसके जस्ट डबल आपके हाइड्रोजन होंगे, तो वो था आपका अल्कीन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मेंबर अल्कीन, जिसमें मैंने आपको बताया कि कार्बन कार्बन के बीच में
डबल बॉन्ड होंगे। ये वाला जो है, अब आपका एक ही अनसैचुरेटेड ग्रुप बचा है, वो है अल्काइन। ठीक है, इसमें क्या होगा, कार्बन, इस तरीके से भी इसके फॉर्मूले को हम याद कर सकते हैं कि इसमें क्या होता है, कार्बन का जस्ट डबल हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन में -2 कर दो, उतने हाइड्रोजन होंगे। कार्बन के जस्ट डबल में से -2 कर दो तो उतने हमारे क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। और ये कौन से ग्रुप का मेंबर है, अल्काइन ग्रुप का। ठीक है, अल्काइन ग्रुप का मेंबर है। और इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन वाली चेन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द फॉलोइंग CH3 CH2 CH2 CH3। तो इसका हमें नाम बताना है कि ये कौन सा मतलब हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अब सिंगल बॉन्ड है तो हम समझ लेंगे कि ये अल्केन ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, सैचुरेटेड है और अल्केन ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, अब इजी हो गया, आपने सिंगल बॉन्ड से पहचान लिया कि अल्केन ग्रुप का मेंबर है। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लेंगे, कितने नंबर ऑफ कार्बन है हमारे, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन पे हमने क्या बताया था आपको, क्या होता है, ब्यूट। ठीक है, और अल्केन का मेंबर है, ये आपने देख ही लिया है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और कोई फंक्शनल ग्रुप तो और कोई ऐड है ही नहीं, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो अल्केन ग्रुप का मेंबर हो गया। तो ब्यूट हो गया नंबर ऑफ कार्बन, और एन हो गया आपका अल्केन का एन। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, ब्यूटेन। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच फंक्शनल ग्रुप डिनोटेड बाय आर। मैं अपनी शुरू से ही बताती चली आ रही हूँ वीडियोस में कि आर किस फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। मैंने कई बार आपको बताया है, जब मैंने आपको अल्कील ग्रुप के बारे में पढ़ाया था। अल्कील ग्रुप क्या होता है कि जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। ठीक है, अब जैसे मैंने मीथेन का एग्जांपल ले लिया, अब मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। जब इसमें से क्या हुआ, एक हाइड्रोजन आपका रिमूव हो गया। अब जो आगे के जो फंक्शनल ग्रुप हैं आपकी, जैसे अल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, वो फंक्शनल ग्रुप तभी तो ऐड होंगे उसमें जब हम एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। जब कार्बन के चारों तरफ से वैलेंसी फिल रहेगी, ऑर्बिट फिल रहेंगे, तो ऑक्टेट उसका जब चारों तरफ से जब उसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है और क्या कहते हैं उसे, इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं, तो कोई और फंक्शनल ग्रुप आके नहीं ऐड होगा। फंक्शनल ग्रुप तभी ऐड होगा जब उसके ऑर्बिट में स्पेस खाली हो, फ्री हो, उसके ऑक्टेट में एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन कम हो, तभी तो फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा आके। तो जब इसमें से हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, तो क्या हुआ, एक हाइड्रोजन की स्पेस खाली हो गई। अब देखो जैसे CH4 है, इसमें समझ लो कार्बन की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 4 इसके पास अपने हैं। अब CH4 है, क्या किया इसने, एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले लिया अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, एक एक हाइड्रोजन से ले लिया इसने इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। जब ये चारों हाइड्रोजन रहेंगे तो कोई और फंक्शनल ग्रुप आके कैसे ऐड होगा, हमें किसी और फंक्शनल ग्रुप को ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तब ये क्या बना आपका, CH3 बना। जो ये CH3 है, ये कहलाता है आपका अल्कील ग्रुप का मेंबर, और जिसे हम डिनोट करते हैं हमेशा R से। ठीक है, अभी 10th में फंक्शनल ग्रुप की आपका ये सब चीजें बेसिक हैं, तो अभी से सारी चीजें आप क्लियर करते चलिए, ताकि आपको 11th-12th में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। शॉर्ट में भी कहीं भी R लिखा हो तो समझ जाना कि ये अल्कील ग्रुप का ही कोई ना कोई मेंबर होगा। ठीक है, आते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप CnH2n+1 प्लस OH। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में भी, CnH2n+1। ठीक है, अब CnH2n+1 है और OH है, तो OH आपका कौन से ग्रुप का मेंबर होता है, OH होता है आपका एल्कोहल ग्रुप का मेंबर। ठीक है, OH क्या है, अगर OH है तो इससे समझ जाइएगा कि आपके कौन से ग्रुप का मेंबर है, ये है आपके एल्कोहल ग्रुप का मेंबर। ठीक है, तो OH है आपका, इसमें कुछ नहीं है, एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, उसकी जगह पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ गया, अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था कि जब एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तभी तो कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप उसमें ऐड होगा। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ यानी कि CnH2n+2 होता। अब हमने +1 किया, एक हाइड्रोजन हटा दिया,
उसकी जगह पे हमारा क्या आ गया, OH ग्रुप आ गया। तो OH ग्रुप कौन से ग्रुप फंक्शनल ग्रुप का मेंबर है, एल्कोहल का। तो ये हो गया आपका एल्कोहल। और एल्कोहल का जो प्रीफिक्स होता है वो नंबर ऑफ, जब नॉमेनक्लेचर करते हैं तो वो नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करेगा, और जब उसका सफिक्स लिखेंगे हम तो उसके लास्ट में क्या जुड़ जाएगा, ऑल। ठीक है, जैसे पेंटेन होता है, मान लो नंबर ऑफ कार्बन है 5, तो ये हो गया आपका पेंटेन। तो इसका क्या होगा, ई हटके क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग CH3 CH2 CH2OH। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जहां भी OH आ जाए समझ लेना वो एल्कोहल ग्रुप का मेंबर है। अब हमें इसका नाम बताना है कि ये कौन सा कंपाउंड बना। तो अगर हम देखें तो पहली बात, ये जो आपका है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये तो आपका पहली बात, तो हम कहते हैं अल्केन ग्रुप का मेंबर है। जब अल्केन में से ही एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तभी कोई फंक्शनल ग्रुप आके ऐड होगा। ठीक है, तो जो हमारा प्रीफिक्स होगा वो हमारा नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ कार्बन हमारे कितने हैं इसमें, 3। तो 3 पे गिनती क्या होती है आपकी, प्रोप। अब ये तो वैसे प्रोपेन होना चाहिए था, लेकिन प्रोपेन का ई हटा के हम क्या है, हमारा फंक्शनल ग्रुप OH लगाए ना, तो यानी कि एल्कोहल का मेंबर है, तो हमारा प्रोपेन ना बन के क्या बनेगा, हमारा बनेगा ये प्रोपेनॉल। ठीक है बेटा, एल्कोहल का जो ऑल जुड़ जाता है सफिक्स में, और प्रीफिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन पे ही डिपेंड करेगा। तो आप ये देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन काउंट किए और लिख दिया हमने प्रोपेन। नहीं, इसके साथ एक हाइड्रोजन रिमूव होके उसके जगह पे कौन सा ग्रुप आया है, OH ग्रुप। OH होता है आपका एल्कोहल ग्रुप का मेंबर, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप। OH का मतलब है ये एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। तो जब एल्कोहल होगा तो उसका सफिक्स में हम क्या लगाएंगे, ऑल। ठीक है, तो आई होप आपको ये आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय।